शांति देवाय नमो नमः। ब्रह्मांड नायक महाशक्तिमान सृष्टि रचयिता सृष्टि संहारक परम पिता परमेश्वर त्रिदेव के श्री चरणों में हम सभी का साक्षात दंडवत एवं सादर प्रणाम। आज मैं दुखी हूँ, निशब्द हूँ, स्तब्ध हूँ, फिर भी धीर गंभीर होकर इस दर्द भरी बेला पर उस दिवंगत आत्मा श्रीमती शारदा देवी जी के लिए, जो कि अभी इस जगह में कहीं नहीं है, अपितु स्वर्गधाम प्रभु श्री राम शरण में, श्री हरि शरण में पूर्ण शांति से विराजमान है। उनके जीवनी के बारे में आप सबके समक्ष कुछ चरित्र चिंतन करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस असहनीय दुख की घड़ी में बोलने के कारण शब्दों का चयन करने में यदि मेरी जीवा में लड़खड़ा जाए तो मुझे कृपया भक्तगण क्षमा करना। दिवंगत आत्मा बैकग्राउंड नामवासी पूजनी श्रीमती शारदा देवी जी, पिता श्री हरिनारायण जी, माता मुरलीबाई निवासी मालपुरा जयपुर में रहने वाले थे। ये परिवार में 10 बहन भाई थे। आजकल तो एक दो ही मुश्किल हो रही है। जिनका बहुत सफल परिवार था और आज भी है। शारदा देवी जी का विवाह श्रीमान मदन लाल जी से मंगल परिवार गठवाड़ी में हुआ। विवाह उपरांत कुछ वर्षों के बाद सन 1983 में कोटा में आकर परिवार एवं कारोबार से रहने लगे और अपने पुत्र सुभाष गुप्ता, पुत्रियां निर्मला, रेखा, शिखा, सभी बच्चों की शादियां बड़े ही आनंदमय तरीके से धूमधाम से की और आज परमात्मा की कृपा से संपूर्ण परिवार आनंद मंगल में है। पर अफसोस 2 वर्ष पूर्व पिता श्री मदन जी का स्वर्गवास हो गया था, जो भगवान के अति प्रिय भक्त रहे हैं। इस प्रकार संपूर्ण पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के बाद लगभग 80 वर्ष की आयु पाकर परम पूजनीय माता जी श्रीमती शारदा देवी जी पत्नी स्वर्गीय मदन लाल जी गुप्ता का स्वर्गवास हाल दिनांक 17/11/2025 को अपने भरे पूरे परिवार के समक्ष हो गया। ये बड़े दुख की बात है। जो कि स्वभाव से मृदुभाषी, भजनानंदी, दयालु, निष्कपट, सहनशील, ईमानदार और परिवार में सदा एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाली धर्म प्रेमी महिला थी। मैंने भी बड़े नजदीक से देखा हमारे सुभाष जी की माता जी को। कई बार मैं आता था, मैं बड़े भाव से बोलती थी। ये भक्तों, इस जमाने में बोल चाल की भाषा अगर आपकी सही है तो सब कुछ सही है, अन्यथा वो कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पाप होए और को शीतल करे आप हम शीतल बोल। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाप होए और को शीतल करे खुद आप हम शीतल होए। बोलने से व्यक्ति महान होता है और बोलने से व्यक्ति गर्त में चला जाता है। इसलिए मेरे सम्मानीय सभी माता बहनों से निवेदन करूंगा कि जब भी किसी से बात करो बड़े प्यार से, बड़े भाव से, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, सास बहू में बड़े प्यार से बात होना चाहिए। यही जीवन का सार्थक है मेरे बंधुओं।
क्योंकि जीवन मृत्यु सत्य है। परंतु अफसोस अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि परम पूजनीय माता जी स्वर्गीय श्रीमती शारदा देवी जी आज हमारे बीच में नहीं है। माता पिता वृद्ध हो चाहे जवान हो, उनका दर्द उनका दुख उतना ही होता है जितना होना चाहिए। टूट गई है माला, मोती बिखर गए, कुछ दिन रह कर साथ न जाने किधर गए, कुछ दिन रह कर साथ न जाने किधर गए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा बंदे जब प्राण जाएंगे छूट। भक्तों राम का नाम, ओम नमः शिवाय, कृष्ण का नाम, अपने जो भी इष्ट है राधे का नाम बड़े भाव से लेते रहिए, यही जीवन का सार्थ है। और तुलसीदास जी ने भी बड़े भाव से कहा है, हो कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान का नाम जितनी बार लोगे उतना ही आपके जीवन में सफलता मिलेगी। और माता पिता के सानिध्य में रहोगे तो आपका जीवन हमेशा प्रसन्न में रहेगा। आपके जीवन में यदि माता पिता को दुख दिया है, दर्द दिया है, तो आपका जीवन नरक बनने से कोई नहीं रोक सकता। चार धाम की यात्रा चाहे कल्याण अगर माता पिता का, सास ससुर का दिल दुखाया हो आपने, तो सुख की कामना मत करना, क्योंकि यात्रा करने से तो भगवान प्रसन्न होते हैं, मगर माता पिता की सेवा करने से माता पिता प्रसन्न होते हैं। और यदि माता पिता प्रसन्न नहीं है तो भगवान की सेवा भी निश्चित है। इसलिए मेरा इस मंच के द्वारा ये कहना है सभी से कि माता पिता की सेवा में, सास ससुर की सेवा में कोई कमी ना छोड़े। हो राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। ना ठिकाना है प्यारे यहाँ हमारे रहने जीने मरने का, इसलिए काम कुछ ऐसा कर बंदे जो हो सागर से करने का। ऐसा कार्य करो जो हो सागर से करने में समस्या नहीं आए। अच्छे कार्यों को करने वाला व्यक्ति हमेशा दबंग रहता है और बुरे काम को करने वाला व्यक्ति हमेशा झुक के चलता है। इसलिए जीवन भर वो कार्य करो जो सीधा मान के चलो और माता पिता के प्रिय भक्त बन के रहो, परिवार का सेवक बन के रहो। आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, करेगा जो भलाई के काम सिर्फ उसका ही नाम जहां में रह जाएगा। कबीरा जब हम पैदा हुए हम हंसे जग रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीरदास जी ने कहा था कि कबीरा ऐसी करनी कर चलो तो हमारे मरने के बाद भी हमें लोग याद करेंगे। जीवन उसी का सार्थक है जिसको लोग मरने के बाद भी आंसू बहा करके आत्मीयता से याद करते होंगे, उसका जीवन सार्थक है।
एक तो कहते हैं कि साहब वो चला गया, बहुत अच्छा हुआ, और एक व्यक्ति कहते हैं साहब बड़ा दुख हुआ, कैसे चला गया। ये सब आपके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। अपने कर्म अगर सही है तो आने जाने की प्रक्रिया में आपका नाम रोशन आजीवन रहेगा। इस धरा पर रहोगे तब भी रहेगा, और नहीं रहोगे तब भी रहेगा। ओम शांति।